हदीस में आता है इमाम हुसैन ने 25 पैदल हज किए। कितने? 25 पैदल हज किए। और बारे शरीयत में हदीस नकल की हज़रत अल्लामा अमजद अली साहब ने कि जब कोई शख्स पैदल हज करता है तो हर एक कदम के बदले, हर एक कदम के एवज अल्लाह उसको 700 नेकियां अता फरमाता है। अभी केरला से एक शख्स चला, अल्लाह ने उसे इतनी इज्जतें दी, पूरी दुनिया उसकी फैन हो गई, पूरी दुनिया उसे इज्जत रही है। क्यों साहब? इसलिए कि वो अल्लाह की खातिर निकला है। ठीक, लुच्चे लफंगे लोग उसके खिलाफ बातें बनाते हैं, वो तो दिखावे के लिए निकला है, इसलिए निकला है। साहब अगर दिखलावा करना मकसूद होता तो आप भी करके बताते ना। ये उसने तो ये साबित कर दिया कि लोगों तुम मेरे बारे में इस तरह कहते हो कि मैं दिखावा करता हूँ, ये करता हूँ। हकीकत तो ये है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे निकलता है अल्लाह उसे इज्जतें अता फरमाता है। और उसने ये साबित कर दिया कि जो मुझे कहते हैं ना कि ये दिखावा करता है, ये ढोंगी है, वो है, ये है, वो है, उनसे तो मैं इतना कहता हूं कि साहब आप अपने घर से निकलकर मस्जिद तक नहीं जा सकते। आप पढ़े इमाम हुसैन की तारीख, इमाम हुसैन ने 25 पैदल हज किए। 25 कितने? तो आप ये कहेंगे उस दौर में सब गाड़ियां नहीं थी, वो नहीं थे, वो नहीं थे। अरे ये तो वो हैं, इनको झूला झुलाने के लिए जिब्राइल आसमान से आता है, इनको झूला झुलाने के लिए जिब्राइल आता है। क्या हुजूर चाहते तो इमाम हसनैन करीमैन के लिए आला से आला सवारी नहीं लेके आ सकते थे? उन्हें पता था कि पैदल हज करने पर जो सवाब मिलेगा वो सवार होकर नहीं मिलेगा। तो एक भाई जो केरला से चला, अल्लाह उसका और इकबाल बुलंद करे, अल्लाह उसको और इज्जतें अता फरमाए। पूरी दुनिया से उसे सलाम पेश किया जा रहा है, मगर जो एक को टाइम का नमाजी नहीं, एक टाइम का जो है नमाजी नहीं, और ना जाने कैसे कैसे गुनाह करता, उसका क्या तबसरा है, उसके क्या कमेंट्स है, वो दिखावा करता है। उसने साबित कर दिया तुम मस्जिद से निकलकर, घर से निकलकर मस्जिद तक नहीं गए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्द मुजाहिद ने साबित कर दिया कि कोई केरला की सरजमीन से उठता है तो वो मक्का मदीना पहुंच जाता है। अल्लाह पाक हमें आप सबको हज की सआदत नसीब फरमाए। इमाम हसनैन करीमैन जब हुजूर के सामने आते हैं ना तो हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हुसैन का गर्दन का बोसा लिया करते थे। गर्दन पे हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हुसैन का चूमा लिया करते थे। बच्चों का लाड करना ये हुजूर की सुन्नत है, मगर लाड किस जगह करना है? गर्दन पे। गर्दन पे चुम्मा लेना किसकी सुन्नत है? हुजूर की। हुजूर हसनैन करीमैन को देखते तो गर्दन पे प्यार फरमाते थे। अच्छा, मैंने ये हदीस पढ़ी, वल्लाह बता रहा हूं मैं हैरत में पड़ गया। मैंने कहा या अल्लाह, हजरे अस्वद को एक बार नबी ने चूमा। कितनी बार चूमा? सिर्फ एक बार। हजरे अस्वद क्या है जानते हैं आप? वो जो दीवार काबा में काला पत्थर नस्ब है, वो पहले सफेद था, गुनाह चूस चूस के वो काला हो गया, और कयामत तक वो हाजियों के गुनाह चूसेगा। हदीस में आया ना, उसको मस करने वाले के गुनाहों को वो चूस लेता है। तो हुजूर का, इमाम हसनैन करीमैन का कहाँ प्यार फरमाते थे? बोसे पे। अच्छा, ये कोई एक दो बार की बात नहीं कि ठीक है सामने आए चूम लिया कर लिया। जितनी बार हसन हुसैन हुजूर के सामने आते उतनी बार हुजूर गर्दन पे चुम्मा लिया करते, जितनी बार हसनैन करीमैन सामने आते। मैंने ये हदीस पढ़ी, मैंने कहा या अल्लाह, हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक बार हजरे अस्वद को चूमा, कयामत तक लोग उसे चूमेंगे, कयामत तक लोग उसे चूमेंगे। और काजी अयाज ने तो शिफा में इसको तफसील से नकल किया है। कहा उमर फारूक ने जब हजरे अस्वद को चूमना चाहा, चूमते चूमते रुक गए। कहा हजरे अस्वद सुन ले, ठीक है जन्नत से आया होगा, ठीक है दूसरे नबियों ने चूमा होगा, ठीक है तू हमारी बख्शिश करेगा, लेकिन उमर तुझे इसलिए नहीं चूमता, तू जन्नत से आया है, तू हमारे गुनाहों को चूसता है, तू हमारी बख्शिश करेगा। खुदा की कसम उमर तो तुझे चूमता इसलिए है कि मेरे मुस्तफा ने तुझे चूमा है। मैं हैरत में पड़ गया। मैंने कहा या अल्लाह, जिस काले पत्थर को मुस्तफा एक बार चूमे, कयामत तक हाजी उसको चूमता रहेगा, हर उम्रा करने वाला रहेगा। जिस मेरे हुसैन को मेरे नबी ने बार बार चूमा हो, उसका मकाम कितना बुलंद होगा, उसका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद होगा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से हुजूर कितनी मोहब्बत करते थे। ये हदीस गालिबन बच्चे बच्चे को याद होगी। तिरमिज़ी में ये मौजूद है, सुनन निसाई में मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे होते, हसनैन करीमैन आ जाते, पीठ पे सवार हो जाते, तो हुजूर अलैहिस्सलाम उनके लिए सजदे को तूल दे दिया करते। सुनी है ना आपने ये हदीस? अच्छा, गालिबन हजरत अबू हुरैरा ने
एक बार देखा कि इमाम हुसैन जो हुजूर की पीठ पर सवार है। अबू हुरैरा ने कहा, या रसूल अल्लाह, सवारी कितनी अच्छी है, बल्कि यूं को फॉर्च्यूनर कितनी अच्छी है, गाड़ी कितनी अच्छी है। पता है हुजूर ने क्या, अबू हुरैरा सवारी को मत देख, सवार तो देख कितना अच्छा है। सवार कौन है भाई? हुसैन सवार है। क्या सवारी को ना देख, सवार को देख, सवार कौन है? इमाम हुसैन सवार होते ना तो हुजूर अलैहि सलाम नमाज को तूल दे दिया करते। और फिर ये भी हदीस में मौजूद है कि जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर आते देखते, हसनैन करीमैन को, हुजूर मिंबर पे बैठे होते ना, हुजूर मिंबर से उठ के हसनैन करीमैन को गले लगाते और अपने साथ लेके बैठते। सहाबा ने इसकी ताबेदारी कैसे की, सहाबा ने इसको प्रैक्टिकल तौर पे कैसे करके बताया। उम्र फारूक का दौर खिलाफत है, उम्र फारूक खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, और उम्र फारूक की दौर हुकूमत बड़ा खूबसूरत 22 लाख मुरब्बा मील पर उम्र फारूक की हुकूमत थी। कितने मील पर? कोई सरपंच बन जाए ना गांव का, वो आपे से बाहर हो जाता है। सरपंच साहब नाराज मत होना हो, वो आपे से बाहर हो जाता है, मैं सरपंच हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों पर अपनी जान नछावर करने वाले उम्र फारूक कितनी दुनिया पर हुकूमत करते थे? आधी से ज्यादा दुनिया पर, 22 लाख मुरब्बा मील पर उम्र फारूक खुतबा दे रहे हैं, मिंबर पे बैठे हैं। इमाम हुसैन आए, इमाम हुसैन ने देखा कि उमर खुतबा दे रहे हैं। इमाम हुसैन को अचानक नाना की याद आती है। कहा, उमर ये मिंबर तो मेरे नाने का है, उतरो, चलो उतरो, ये मिंबर तो मेरे नाने का, तुम जाओ अपने नाने के मिंबर पे बैठो, ये तो मेरे नाने का मिंबर है, मैं बैठूंगा। उमर फारूक ने ये नहीं कहा अभी तो बच्चा है, उम्र कम है, मैं अपना खिताब जारी रखूं, मैं अपनी तकरीर जारी रखूं। हजरत उमर फारूक घुटनों के बल गिरे, जैसे छोटा बच्चा कैसे चलता है घुटने के बल। हदीस में अल्फाज मौजूद है, उमर फारूक घुटने के बल गिरे। कहा, हुसैन क्या बात करते हो, ये मिंबर की बात करते हो? मैं तो कहता हूं ये मिंबर भी तेरे नाने का, ये उमर भी तेरे नाने का। मिंबर भी तेरे नाने का, उमर भी तेरे नाने का है। और अगली बात सुनना, आपको मजा आ जाएगा, बल्कि मजे को भी मजा आ जाएगा। आ गया हजरत को। हजरत उमर फारूक जब खुतबा दे रहे थे, इमाम हुसैन आके कहा, चलो उतरो, मेरे नाने का मिंबर है, तुम अपने नाने के मिंबर पे जाके बैठो। उमर फारूक ने कहा, हुसैन मेरे नाने का तो कोई मिंबर है ही नहीं। इमाम हुसैन ने क्या कहा, ये तो नहीं कहा मैं क्या करूं, नहीं है तो जाओ। कहा, तुम्हारे नाने का मिंबर नहीं है, वैसा करो बैठ जाओ, मेरे नाने के मिंबर पे बैठ जाओ। सखावत देखो यार, सखावत। कहा, ठीक है तेरे नाने का मिंबर नहीं तो तुम मेरे नाने के मिंबर पे बैठ जाओ। उमर फारूक कहते हैं कि हुजूर अलैहि सलाम के बाद खलीफा कौन बने? सैयदना अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बादल अंबिया बित तहकीक, सैयदना सिद्दीक अकबर, कमली वाले की जिसको रफाकत मिली, सब सहाबा की जिसको इमामत मिली, सबसे पहले है जिसको खिलाफत मिली, उसके ताज खिलाफत पे लाखों सलाम। हुजूर के बाद अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, और अबू बकर सिद्दीक के बाद उमर फारूक खलीफा बने। रसूलुल्लाह की कुर्सी पे उमर फारूक बैठे। उमर फारूक कहते हैं कि मैं अबू बकर सिद्दीक के बाद बैठा, मुझे अबू बकर ने बिठाया, मगर हुसैन ने आके उतार दिया, कहा उतरो, मेरे नाने का मिंबर, तुम अपने नाने के मिंबर पे जाके बैठो। लेकिन मैंने कहा भाई मेरे नाने का तो कोई मिंबर नहीं। कहा, ठीक है मेरे नाने के मिंबर पे बैठ जाओ। उमर फारूक कहते हैं, अब किसी माँ ने वो लाल जना नहीं जो मुझे इस मिंबर से उतार दे, इसलिए कि रसूल के नवासे ने मुझे बिठाया है।